नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुधीर और मैं वेलकम करता हूं आपको एग्री मेंटर्स चंडीगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्बिडो के बारे में, और एल्बिडो एक सोइल साइंस का बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती है एल्बिडो को समझने में कि ऐसी क्या है ये चीज़। तो आज उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए आपको बिल्कुल कम टाइम लेते हुए आपको ये समझाएंगे कि एल्बिडो है क्या, इसकी बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फैक्टर्स होते हैं एल्बिडो के। बेसिकली आप एल्बिडो से समझते क्या हैं, ये सोइल की फैक्टर्स पे कैसे अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एल्बिडो वो वैल्यू होती है, जैसे कि आप अपने फील्ड में आज खड़े हो, ये आपने देखा कि एक एनर्जी आई। आपको पता है कि सन एक का टाइप ऑफ सोलर एनर्जी देता है, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में आएगी? रेडिएशन के फॉर्म में आएगी। इसने एक रेडिएशन अमिट करी, इसको हम कहते हैं इंसिडेंटल रेडिएशन। जो इंसिडेंट हुई इसकी तरफ से आई, यहां से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। लेट से वो 20% एब्जॉर्ब हो रही है, और उसका कुछ पोर्शन वापस रिफ्लेक्ट होगा। लेट से ये रिफ्लेक्टेंस रेडिएशन है उसकी, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुई और ये जो इंसिडेंटल रेडिएशन आई, उसके रेशियो को हम एल्बिडो कहते हैं। कैसे? एल्बिडो इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंटल रेडिएशन। इसको याद कैसे रखोगे दोस्तों कि इंसिडेंटल और रिफ्लेक्टेड सर भूल जाते हैं, कभी इंसिडेंटल ऊपर कर देते हैं, कभी रिफ्लेक्टेड नीचे कर देते हैं, पता नहीं चलता। तो एक चीज याद रखो, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI का नाम सब लोग जानते हैं। IRI एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के डोमेन में। तो आप कैसे याद रखोगे? हमने लिखा IARI, आई फॉर इंडिया, याद रख लिया। इंडिया में जो एल्बिडो हो रही है, A फॉर एल्बिडो, R इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड, I फॉर इंसिडेंटल। ARI एल्बिडो रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंटल। जितनी रेडिएशन आई, फॉर एग्जांपल 100% आई, उसमें से मैंने क्या कहा, 20% एब्जॉर्ब हो गई, तो वापस कितनी गई? 80%। तो 80% चली गई इंटू 100, ये रेशियो होगा। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ कटेगा, तो आपका क्या रह जाएगा? आप जितनी भी वैल्यूज लिखते हो, ये आपका रेशियो है, तो आप इसको नहीं भी करोगे तो आपका आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है वो बेसिकली 0 से 1 के बीच में रेंज होती है। या तो कोई रिफ्लेक्टेंस आपको पता है, या तो वो टोटली एब्जॉर्ब हो गई, या तो वो 100% एब्जॉर्ब हो गई, या वो 100% रिफ्लेक्ट हो गई। और जो कहानी है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो इस 100 और इस 100 के बीच में रहते हैं। मतलब या तो उसकी रिफ्लेक्टेंस क्या होगी आपकी 100/0, तो आपकी 1% पूरी, या 0/100 तो आपकी 0%। तो कहने का मतलब इसकी रेंज है वो 0 से 1 के बीच में होती है एल्बिडो की, ठीक है। आपको एल्बिडो समझ में आया होगा। अब हम इसकी कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, और वो थ्योरी क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंटल रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय लैंड सरफेस इज नोन एज एल्बिडो, ठीक है। इसके बाद इसका फॉर्मूला जैसे अपन ने उधर पढ़ा कि रिफ्लेक्टेड रेडिएंट एनर्जी अपॉन इंसिडेंटल रेडिएशन एनर्जी इज एल्बिडो। उसके बाद में हमने इसकी रेंज पढ़ी, 0 से 1 इसकी रेंज होती है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि अर्थ की पूरी अपन अगर बात करें इन जनरल, तो उसकी मीन एल्बिडो कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? उसकी मीन एल्बिडो होती है 0.36। ये अर्थ की मीन एल्बिडो है। मतलब फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, आपकी हर एक चीज को मिला के, सब कुछ मिला के जो एल्बिडो है वो अर्थ की 0.36 है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका अफेक्ट क्या है सोइल पे तो देखो, आपके पास एक यूनिट ऑफ एनर्जी आई, आपने रिफ्लेक्ट कर दी। मतलब जितना ज्यादा रिफ्लेक्टेंस है उतना ज्यादा एल्बिडो वैल्यू है आपके पास, और जितनी ज्यादा एल्बिडो वैल्यू है आपके पास, तो उतनी ज्यादा उतनी कम एब्जॉर्ब हुई हीट एनर्जी। तो दैट मीन्स कि जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई। और अगर मैं कहूँ जितनी ज़्यादा एल्बिडो हुई उतनी कूलर सोइल हुई, यस और नो? तो जितनी ज़्यादा एल्बिडो है, सोइल उतनी ही कूलर रहेगी। कि
एल्बिडो ज़्यादा है तो रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा है, यही कह रहा हूँ मैं कि रिफ्लेक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रिफ्लेक्टेंस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसने हीट एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब की नहीं, और जब ज़्यादा एब्जॉर्ब की नहीं तो सॉइल रहेगी कूलर, इसीलिए हम एल्बिडो को पढ़ते हैं। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे एल्बिडो रेस्पॉन्सिबल रहती है, वो फैक्टर्स अपन डिटेल वाइज पढ़ेंगे। पहला फैक्टर होता है सन एंगल। आप अगर देखो, आप अपनी डेली लाइफ में आपने सनराइज देखा होगा, तो ये अपनी प्यारी सी अर्थ है जिसको हम डिनोट कर देते हैं अर्थ से। अब आपके पास एक टाइम, ये नून का टाइम है, जब आप दोपहर, भरी दोपहर में आप घर से बाहर निकलते हो, आप कहते हो मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है। दैट मीन्स ये डायरेक्टली, इसका सन एंगल क्या है, ये 90 डिग्री एंगल पे बन रहा है, मतलब बिल्कुल टेंजेंशियल है। अगर आप सुबह देखोगे तो ये आपका एंगल ऐसे बनेगा, ठीक है। शाम को देखोगे तब भी एंगल ऑलमोस्ट ऐसा ही बनेगा उधर की साइड से। अब कहने का मतलब कि जितना एंगल डाउन होगा उतना रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा होगा। अगर एंगल कम है, मतलब ये एंगल एकदम सीधा है, तो यहाँ रिफ्लेक्टेंस उतना कम रिफ्लेक्टेंस होगा। दैट मीन्स जब एंगल, सन एंगल सुबह और शाम, जिसको अपन कहते हैं डस्क एंड डॉन, डस्क एंड डॉन के टाइम पे सन एंगल क्या होगा, टिल्टेड होगा, और तब सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस होगी। तभी तो आपको सुबह और शाम को उतनी गर्मी नहीं लगती, बिकॉज जो सन की रेज है वो ऐसे आपके पास अर्थ के पास आती है, ऐसे टकरा के वापस चली जाती है। दोपहर में वो आती है लेकिन वो टकरा के वापस नहीं जाती, वो हीट एनर्जी सॉइल को हीट कर देती है, इसीलिए आपको दोपहर में गर्मी लगती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है। देखो, ज्यादा वेजिटेटिव कवर है तो एल्बिडो कम होगा। कैसे कि आपके पास ये, आप सरफेस, लैंड सरफेस पे हो, इस पे आपने बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हैं, तो जितनी ज़्यादा क्रॉप्स या जितनी ज़्यादा कैनोपी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, उसका एब्जॉर्बेंस हो जाएगा। और एल्बिडो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस का इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि हमने क्या बोला, रिफ्लेक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ज्यादा कवर होगा तो लेस एल्बिडो होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट की, कि जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है उतना ज्यादा सॉइल डार्क होगी। क्यों? देखो, लेट्स से आप ये समझे कि ये सॉइल है आपकी, इसमें आपके पास सॉइल कोलोइड्स है, इसके अंदर आपने मॉइस्चर है, मतलब वाटर है इन वॉइड स्पेसेस के बीच में। तो जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतनी कम उसकी एल्बिडो होगी। यस और नो? एल्बिडो रिड्यूस हो जाएगी विद इंक्रीज इन मॉइस्चर। ठीक है, आपने मॉइस्चर पढ़ लिया, वेजिटेटिव कवर पढ़ लिया, सन एंगल पढ़ लिया, बचा सरफेस कलर। जितना ज़्यादा वाइट कलर होगा, लाइट कलर होगा, उतनी ज़्यादा एल्बिडो होगी। कैसे? घर वाले बोलते हैं अगर गर्मी में जा रहे हो तो लाइट कपड़े पहन के जाओ, डार्क या ब्लैक कपड़े मत पहन के जाओ, बिकॉज उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ब्लैक एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। तो आप अगर ब्लैक शर्ट पहन के जाओगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। अगर आप वाइट शर्ट पहन के जाओगे तो रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा होगी, मीन्स एल्बिडो ज़्यादा है, तो आपने हीट एब्जॉर्बेंस कम करी। वही रीज़न है कि आप वो डेली लाइफ में एल्बिडो को यूज़ लेते हो। अब बात करते हैं सरफेस रफनेस, कि रफ सरफेस है कैसे। एक आपके पास ऐसा सरफेस है बिल्कुल स्मूथ सा, एक आपके पास ऐसा ऐसा सरफेस है जो रफ सरफेस है, इसको हम कह देते हैं इट इज़ रफ सरफेस, इट इज़ स्मूथ सरफेस जस्ट लाइक ए मिरर। ये अपन स्मूथ क्या है, मिरर है, तो जितनी एनर्जी आई वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे आपके मिरर पे होती है। रफ सरफेस क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी आई वो स्कैटर कर जाएगा इधर उधर इधर उधर, मतलब जो टोटल रिफ्लेक्टेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब रिफ्लेक्टेंस कम हो रहा है दैट मीन्स एल्बिडो भी कम हो रहा है, बिकॉज रिफ्लेक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्बिडो। तो एल्बिडो भी कम हो जाएगा जब रफ सरफेस होगा। यस और नो? ये फैक्टर्स थे जो एल्बिडो को अफेक्ट करते थे। अब हम पढ़ते हैं कि उसको रेंजेस क्या हैं और हम कैसे उसको डेली लाइफ में देखते हैं। देखो, मैंने क्या बोला, अगर पूरी एब्जॉर्ब करेगी तो एल्बिडो वैल्यू होगी 0। जब टोटल रिफ्लेक्ट कर देगी, जितना एनर्जी आया उतना सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर दिया, तो हो जाएगी एल्बिडो 1। कहने का मतलब 100% रिफ्लेक्टेड या 100% एब्जॉर्ब्ड या 0% रिफ्लेक्टेड। और ये होगी आपकी 0.5, जो आपकी होगी क्या,
50% रिफ्लेक्टेड कंडीशन में। कैसे? आपको मैंने बोला कि रिफ्लेक्टेड 50 है, इंसिडेंटल 100 है, तो इसको अपन क्रॉस करेंगे तो 0.5 आएगा, मतलब 0.5 क्या होगा, एल्बिडो की वैल्यू होगी। अब आपकी यहाँ कुछ मिनरल्स दे रखे हैं जिनकी अलग अलग एल्बिडोज वैल्यू आपको दे रखी है। जैसे अगर वाइट पैंट है तो आपको 0.80 एल्बिडो मिलेगी, अगर एसफाल्ट एक ब्लैक कलर का मिनरल है तो उसको 0.10 मिलेगी। अब कहने का मतलब देखो, थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि एल्बिडो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, बट प्रैक्टिकली कोई बिल्कुल ब्लैक सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल वाइट सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। जो आपकी वाइट पैंट भी है अगर है तो वो भी 0.80% ही रिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज वो थ्योरेटिकल पॉसिबल है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कुछ वैल्यूज़ आपसे पूछी जाती है एग्जाम्स में, और ये वैल्यूज़ आपको एक प्रॉपर मीडियम से पता चल गया होगा अभी तक कि एल्बिडो के बारे में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एल्बिडो के बारे में ये कॉन्सेप्ट है क्या, कि जितनी एनर्जी आई वो रिफ्लेक्ट करी। अब रिफ्लेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो एल्बिडो भी ज़्यादा होगी, अगर रिफ्लेक्टेंस कम है दैट मीन्स एल्बिडो भी कम है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं कुछ कॉमन एल्बिडो वैल्यूज हैं जो आपको कभी कभी एग्जाम से पूछ ली जाती है। जैसे मैंने बोला एसफाल्ट की एल्बिडो वैल्यू, बेयर सॉइल की एल्बिडो वैल्यू, क्योंकि बेयर सॉइल की एल्बिडो वैल्यू क्या है, 0.17 है, वो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। और लाइट देखो, डेजर्ट सैंड की 0.4 है, 0.40। क्यों? क्योंकि डेजर्ट सॉइल पे कोई वेजिटेटिव कवर नहीं है, तो क्या होगा, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। मॉइस्चर नहीं है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए डेजर्ट सैंड आप देखोगे तो आप कभी भी डेजर्ट में जाओगे तो सनग्लासेस पहन के जाते हो, बिकॉज वहाँ रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा होता है। येस और नो? तो रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा होगा तो आपकी आंखें अनकंफर्टेबल होगी, रेटिना उसमें प्रॉब्लम करेगा, इसलिए आप सनग्लासेस यूज़ करते हो कि रिफ्लेक्टेंस आपके आंखों पे ना है, इसलिए आप सनग्लासेस पहनते हो। तो इस 5-10 मिनट की वीडियो से आपका अगर एल्बिडो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो आप, और भी इसके में इसके रिलेटेड कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई थैंक यू ऑल गाइज फॉर स्टेइंग दिस, थैंक यू सो मच।